हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रैशनल फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है, उसका नेचर क्या है, एंसिलरी यूनिट्स क्या होते हैं, टाइनी यूनिट्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में जो है टॉपिक कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो रैशनल के बारे में हम बात करते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की क्या क्या रैशनल है। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री, यानी कि इंडस्ट्री क्या करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इकोनॉमी की प्रोग्रेस में, ग्रोथ में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आर हाई ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ सो एज टू रेज द पर कैपिटा इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ एनी कंट्री। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंडस्ट्री को सेटअप करने का, वो होता है इकोनॉमी की प्रोग्रेस, इकोनॉमी की ग्रोथ, साथ ही साथ लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो ये सारे मेन पॉइंट होते हैं कि हम क्यों इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होता है इंडस्ट्री को सेटअप करने का, कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़े, हमारी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या हो, रेज हो। इन डेवलप्ड कंट्रीज द इनकम आउटपुट एंड रिसोर्सेज इंक्रीजेज विद अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अगर हम डेवलप कंट्री की बात करते हैं तो डेवलप कंट्री के जो इनकम है, जो आउटपुट है, जो रिसोर्सेज है, वो इंक्रीज होते हैं अगर वो नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो। But in developing country like India, the backward region are characterized by subsistence economy with stagnation of technology, low productivity and low income। लेकिन अगर हम डेवलप कंट्री की बात करते हैं जैसे कि इंडिया की, तो बैकवर्ड रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी नहीं है, या फिर टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो लो है, और वहाँ की इनकम भी क्या है, लो इनकम है। तो देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ दिस reasons and incorporation of suitable combination of labor intensive and capital intensive techniques in the process of industrialization। यानी कि अगर हमें इन बैकवर्ड रीजन्स की ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है, इनमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने की ज़रूरत है। और ये किस तरीके से पॉसिबल होगा, अगर हम लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं तो। इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू लार्ज स्केल इंडस्ट्री अलोन में नॉट सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम टू अ सिग्निफिकेंट लेवल। तो यहाँ पे कहा गया कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री काम करेगी ना, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करेगी, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की भी रिक्वायरमेंट है। कहीं ना कहीं जो मेन प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की, कि जहाँ पे अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी, कहीं ना कहीं इकोनॉमी की भी तो ग्रोथ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन लार्ज स्केल इंडस्ट्री के थ्रू ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ लार्ज स्केल जो सेक्टर है, लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री है, वो एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकती। इसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का होना भी उतना ही important है। Hence the strategy of industrialization must aim at utilizing the resources as well as the skill to diversify employment structure and to create high income for further development। यहाँ पे क्या कहा गया है, Hence the strategy of industrialization must aim at utilizing the resources। मेन एम क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि जो भी रिसोर्सेज है उसको क्या करे, अच्छे से यूटिलाइज करे, एज वेल एज द स्किल टू डाइवर्सिफाई एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, कि जो लोगों के अंदर स्किल है, जो कैपेबिलिटीज है, उनका भी यूज़ किया जाना चाहिए। क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हैंडमेड होते हैं, हैंड क्राफ्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्केल सेक्टर को डेवलप करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनकी स्किल्स का हम इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम हाई इनकम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट कर सके। तो दिस कैन बी अचीव थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विच हैव हाई पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद लेस कैपिटल। यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है कि वो क्या कर सकती है, हाई लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, जिसके लिए हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। लेस कैपिटल का यूज़ करके भी हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल सेक्टर in the economic development of India, the Industrial Policy Resolution 1956, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था 1956 में, वो क्या कहता है, दे प्रोवाइड इमीडिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, दे ऑफर अ मेथड ऑफ इंश्योरिंग अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड दे फैसिलिटेट एन इफेक्टिव mobilization of resources of capital and skill which might otherwise remain unutilized। यानी कि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज लार्ज स्केल लोगों के द्वारा, जो लार्ज स्केल बिजनेसमैन है उनके द्वारा यूज़ नहीं किए जा रहे, वो कौन यूज़ कर पा रहा है, इफेक्टिव तरीके से हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं थ्रू स्मॉल स्केल सेक्टर। ठीक है,
कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल सेक्टर का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो लोगों को क्या मिल रही है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, रिसोर्सेज और कैपिटल को, स्किल्स को हम क्या कर रहे हैं, अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं. Some of the problem that unplanned urbanization tend to create will be avoided by the establishment of small centers of industrial productions all over the country. It thus plays the following argument in favor of small scale industry. यहाँ पे अब कुछ arguments की हम बात कर रहे हैं. Small scale industry की क्या है? The employment argument. This argument is based on the assumption that small enterprises are labor intensive and create more employment per unit of capital employed. It is observed that while the output employment ratio is the lowest in the small scale sector, its employment generation capacity is 8 times that of the large scale sector. In view of the fact that a developing economy is characterized by high incidence of unemployment, small enterprises need to be encouraged. क्योंकि हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर सिर्फ और सिर्फ हमारी इकोनॉमी में सिर्फ लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस काम करते हैं तो इतनी वो लोगों को क्या नहीं कर पा रहे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे, क्योंकि हम बात मानते हैं कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वहाँ की जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के आउटपुट इतने नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड की जा रही है वो 8 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ठीक है, लार्ज स्केल सेक्टर जितनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है लोगों को उससे 8 टाइम्स ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है हमारा स्मॉल स्केल सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है. इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को देखते हुए हम स्मॉल स्केल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज कर रहे हैं कि वह क्या करे, बिजनेस करे. उसके बाद है इक्विटी आर्ग्यूमेंट. इक्वालिटी आर्ग्यूमेंट कहता है कि दिस आर्ग्यूमेंट सजेस्ट दैट द इनकम जनरेटेड इन अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज इज डिस्पर्स्ड मोर वाइडली इन द कम्युनिटी देन द इनकम जनरेटेड इन अ फ्यू लार्ज एंटरप्राइजेज. क्या कहा गया है कि जो भी इनकम हम स्मॉल एंटरप्राइजेज जनरेट करता है वो वाइडली डिस्पर्स्ड हो जाती है, फैल जाती है कम्युनिटी में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है लोगों को दी जाती है, लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज कर सकते हैं काम करके. लेकिन अगर हम बात करते हैं लार्ज इंडस्ट्री की, वहाँ पे ज़्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती, बल्कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं हो पाती सोसाइटी के बीच में. In other words, the income benefit of small enterprises is derived by a large populations, while the large enterprises encourage more concentration of economic power. Thus, the small scale sector will not only lead to equitable distribution of income, but it reduce the concentration of economic power as well as. कहीं ना कहीं जो स्मॉल स्केल सेक्टर है वो इक्वली जो है इनकम को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करता, बल्कि जो कॉन्सेंट्रेशन है इकोनॉमिक पावर का उसको भी रिड्यूस करता है. तो 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए. फर्स्ट पॉइंट था हमारा एम्प्लॉयमेंट आर्ग्यूमेंट कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल स्केल सेक्टर प्रोवाइड करता है. दूसरा इक्विटेबल आर्ग्यूमेंट, जहाँ पे कहा गया कि जो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि जो इनकम है स्मॉल स्केल सेक्टर की वो लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी में बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाती है, लोगों को अच्छा खासा जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मिल जाता है थ्रू स्मॉल स्केल सेक्टर. इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप किया जाए. द लेटेंट रिसोर्सेज आर्ग्यूमेंट क्या कहता है ये? दिस आर्ग्यूमेंट सजेस्ट दैट द स्मॉल एंटरप्राइजेज आर एबल टू टैप लेटेंट एंड अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, एनकरेज द ग्रोथ ऑफ अ क्लास of small entrepreneur which is more dynamic and efficient and bring ideal saving into productive investment. यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पैसा, कुछ ऐसी सेविंग्स है जो कि आइडियल पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है. कहीं ना कहीं अगर हम स्मॉल स्केल सेक्टर को जनरेट करते हैं तो खाली पड़ा हुआ पैसा जो है हम प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज कर पाएंगे. कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिनका पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है लार्ज स्केल सेक्टर के द्वारा. हम स्मॉल स्केल सेक्टर का यूज़ करके उन रिसोर्सेज का जो है अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं. रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो वो लेबर भी हो सकते हैं या फिर कैपिटल भी हो सकती है. तो किसी तरीके से भी जो है हम रिसोर्सेज को बता सकते हैं कि स्मॉल स्केल सेक्टर का अगर हम यूज़ करते हैं तो कुछ ऐसे अनयूटिलाइज रिसोर्सेज है जिसका हम बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. जो आइडल सेविंग है उसको हम प्रोडक्टिव यूज़ में ला सकते हैं. उसके बाद आता है डिसेंट्रलाइजेशन आर्ग्यूमेंट. डिसेंट्रलाइजेशन आर्ग्यूमेंट क्या कहते हैं? दिस आर्ग्यूमेंट इम्प्रेस द नेसेसिटी ऑफ रीजनल डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज.
It is observed that large enterprises are mostly concentrated in metropolitan cities, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज है वो कहाँ पे ध्यान देते हैं, कहाँ पे अपना सेटअप करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हो. टू प्रिवेंट कंजंक्शन इन द लार्ज सिटीज़, द इंडस्ट्रियलाइजेशन मस्ट पेनिट्रेट इनटू स्मॉल टाउन एंड रिमोट कॉर्नर ऑफ द कंट्री. ठीक है. This is possible by setting up small enterprises and promoting industrial growth in semi-urban and rural areas. अब कहीं ना कहीं हमें रूरल एरियाज़ की भी ग्रोथ करनी है, सेमी अर्बन एरियाज़ की भी ग्रोथ करनी है, तो उसकी ग्रोथ के लिए क्या किया जाता है, स्मॉल एंटरप्राइजेस को सेटअप किया जाता है, उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, ताकि जो सेमी अर्बन एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ है, कहीं ना कहीं इनकी भी ग्रोथ हो. Small scale industry are therefore play a very important key role in the country's economic development with the advantages of low investment, higher employment generation, decentralization of industrial base and dispersal of industrial to rural and semi-urban areas. कहीं ना कहीं small scale industry बहुत ज़्यादा important role play करती है इकोनॉमी की डेवलपमेंट में. कहीं ना कहीं इसके एडवांटेजेस क्या है कि कम से कम कैपिटल का यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं. कहीं ना कहीं हम अपने इंडस्ट्रियल बेस को क्या है, रूरल और सेमी रूरल एरियाज में भी क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं, फैला रहे हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योर एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज. किस में मदद करते हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको अर्न करने में भी हेल्प करते हैं. क्योंकि अगर आपने पहली वाली वीडियो पढ़ी होगी, देखी होगी, तो उसमें ये कहा गया है कि जो हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर है, जो एंसिलरी यूनिट्स है, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो, उसके जो लिमिट है वो 1 करोड़ तक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. और कहा गया है कि जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट नई नई सेटअप हुई है 3 साल के बाद, जब भी 3 साल खत्म होते हैं उसके बाद जो है उसको जितनी भी अपनी प्रोडक्शन है उसका 30% जो है बाहर की कंट्री में क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है. तो कहीं ना कहीं ऐसा करने से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी स्मॉल स्केल सेक्टर भी हेल्प करती है हमारी फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में. So these units are symbols of national identity. Various policies, provisions, procedures, schemes and program have been initiated from time to time for the development of this sector. इस सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पॉलिसीज, प्रोग्राम, स्कीम्स को लाया गया ताकि इस सेक्टर्स की जो है वो डेवलपमेंट की जाए. स्पेशल अटेम्प्ट्स आर ऑल्सो मेड टू डेवलप इंडस्ट्रियल बैकवर्ड रीजन्स इन द कंट्री. बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए कि हमारे जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उनकी क्या की जा सके, डेवलपमेंट की जा सके. तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल के रैशनल्स. ठीक है. नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसके अंदर हम नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट की बात करेंगे. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.